एक महिला ने रात को 12 बजे अपने पति को उठाया, उठो 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 उठो, वो बेचारा उठा, बोला क्या काम है, लो एक गिलास दूध पी लो। आदमी का माथा चकराया, यार यह क्या गजब की लुगाई है, दिन में सुबह 8 बजे 3 बार दूध मांगू तब तो 1 कप दूध ला कर देती है, और ये अभी रात को नींद से उठाकर 12 बजे गिलास भरकर दूध पिला रही है, बात क्या है? उसने पूछा भाई क्या बात है, क्या बात है, ये रात को 12 बजे अचानक कौन सा प्यार तेरे आ रहा है जो गिलास भर के दूध लेकर आई है? अरे मेरा बर्थडे है, तेरा बर्थडे है, हमारी शादी का दिन है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? पत्नी ने कहा अजी कुछ भी नहीं है, तुम सोए थे, मैं भी वैसे ही सो गई थी, अभी आंख खुली तो कैलेंडर पे नजर पड़ी, देखा कि नाग पंचमी है, आज नाग पंचमी। क्या आज नाग पंचमी है? तो पति ने कहा मतलब नाग पंचमी है, मुझे दूध? हाँ सावधान, अगर आपके स्वभाव में प्रचंडता पल रही है और पत्नी जब जब आपको गिलास भर के दूध पिला रही है, उसे 2 पुण्य मिल रहा है। नंबर 1 पति को दूध पिलाने का, नंबर 2 बोलो, अब आप बोलो, अब आप बोलो, गुस्से में भरे हुए इंसान को जब वो गिलास भर के दूध पिला रही है तो 2 पुण्य मिल रहा है, पति देव को दूध पिलाने का और नागराज को भी दूध पिलाने का। स्वभाव की प्रचंडता। छोटी छोटी बातों में लोग गुस्सा करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग आग बबूले हो जाते हैं, छोटा सा निमित्त बना कि क्रोध और कषाय इंसान के भीतर प्रकट हो जाते हैं। सावधान रहिएगा, आदमी का पल भर का गुस्सा उसके भविष्य को चौपट कर सकता है, हमारे मन की दशाओं को खराब कर सकता है, हमारी भाव दशाओं को खराब कर सकता है, आदमी के कैरियर को चौपट कर सकता है, रिश्तों में खटास घोल सकता है, व्यापार को प्रभावित कर सकता है, जिंदगी में जहर घोल सकता है आदमी के भीतर पलने वाला गुस्सा। इसलिए भगवान ने कहा जिनके भीतर स्वभाव की प्रचंडता होती है, छोटी छोटी बात को भी सहन नहीं कर पाते। बच्चे ने छोटा सा कुछ बोल दिया, बच्चे ने छोटी सी कोई गलती कर दी, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। पत्नी से छोटी सी कोई गलती हो गई, हम झट से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। पति ने थोड़ा समय टोक दिया, हम झट से आग बबूले हो जाते हैं। सास ने थोड़ा समय कुछ कह दिया, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बहू से थोड़ी सी गलती हो गई, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। क्या है ये? स्वभाव की प्रचंडता है। भगवान कहते हैं मनुष्य अगर अपने जीवन को ठीक करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने कृष्ण लिश्या को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण लिश्या का पहला लक्षण है स्वभाव में पलने वाली प्रचंडता। क्या है? स्वभाव में पलने वाली प्रचंडता। एक बात बताओ, आपको दूसरों की नरमाई अच्छी लगती है कि गरमाई अच्छी लगती है? बोलो तो। पति नरम हो नेचर से तब अच्छे लगते हैं कि गरम हो तो अच्छे लगते हैं? जोर से बोलो। नरम, पक्की बात है ना। इसका मतलब यह है कि नरमाई आदमी की अच्छी लगती है। पत्नी अगर गर्म हो तो अच्छी लगती है या नेचर से नरम हो तो अच्छी लगती है? कब अच्छी लगती है? नरम हो तो। मेरे भाई, लोहा अगर नरम हो जाए तो औजार बन जाता है, सोना अगर नरम हो जाए तो जवाहरात बन जाता है। लोहा अगर नरम हो जाए तो औजार बन जाता है, पर सोना अगर नरम हो जाए तो जेवरात बन जाता है। मिट्टी अगर नरम हो जाए तो मंगल कलश बन जाती है। आटा अगर नरम हो जाए तो रोटी बन जाती है। इंसान अगर नरम हो जाए तो भगवान बन जाता है। इंसान का नेचर अगर नरम हो जाए तो आदमी भगवान बन जाएगा। छोटी मोटी गलती हो गई, नो प्रॉब्लम। अपने जीवन का एक छोटा सा सिद्धांत रखो। जो लोग अपने लिश्या मंडल को निर्मल और पवित्र करना चाहते हैं, वे लोग अपने जीवन का सिद्धांत रखें। खुद से गलती हो गई तो सॉरी कह दीजिए, दूसरे से गलती हो गई नेग्लेक्ट कर दीजिए। गुस्सा आए तो थोड़ा रुक जाइए और गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाइए। सब बोल लो, गुस्सा आए तो क्या करो? थोड़ा रुक जाओ, 10 मिनट ठहर के करूंगा। इतनी भी जोर की शंका नहीं। अरे हम कितने गजब के हैं। अब ये समझ लो, इतने सारे लोग बैठे सत्संग सुन रहे हैं, हो सकता है अपन में से किसी को थोड़ी सी अभी शंका भी हो रही है, थोड़ी सी हो रही होगी। पर क्या हम बैठे बैठे कुर्सी को गीला करेंगे? ना ना, क्या करेंगे? थोड़ी इंतजारी कर लेंगे। मेरे भाई, गुस्सा आए ना तब भी अपने आप पर नियंत्रण रखना। जैसे सुसु की शंका होने पर आदमी शरीर पर नियंत्रण रखता है, मैं कहूंगा गुस्सा आने पर अपने स्वभाव पर भी नियंत्रण रखना। और नियंत्रण ये रखना, मैं आधे घंटा बाद गुस्सा करूंगा। करो, आराम से करो, पर 30 मिनट के बाद करूंगा। पत्नी को टोकना है ना, गलती की है टोकिए। क्रोध करो पर बोधपूर्वक करो। क्या है? दिमाग में लीजिए। क्रोध करो पर किसके साथ? क्रोध को जोड़ो बोध से। बोधपूर्वक अगर आप क्रोध करेंगे तो क्रोध आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 30 मिनट बात करेंगे।
15 मिनट बात करेंगे, 20 मिनट बात करेंगे। अरे मेरे भाई सोचो जरा, भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं और भगवान श्री महावीर किसी ग्वाले के द्वारा अपने कान में कीले ठुकवा सकते हैं, तो क्या हम किसी के 2 कड़वे शब्दों को सहन नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, उसने गलती कर दी, नेग्लेक्ट कर दो। क्रोध आए तो रुक जाओ, और गलती हो जाए तो क्या करो? क्या करो? वो व्यक्ति आपसे महान होता है जिसका सर आपके सामने झुका होता है। वो व्यक्ति आपसे भी महान होता है जिसका सर आपके सामने झुका होता है। जीवन का फैसला कर लो, मैं अपने कृष्ण लीला के आभा मंडल को ठीक करूंगा। और उसकी पहली पहचान स्वभाव की प्रचंडता, छोटी छोटी बातों में लड़ने की आदत, जब देखो तब हाका हुक्का करने की आदत, जब देखो तब चीखने चिल्लाने की आदत। और जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है ना, वे अपने घर को नरक बना देते हैं। जिन पुरुषों को गुस्सा ज्यादा आता है वे नहीं जानते, उनको लगता है मेरे गुस्सा करने से मेरी पत्नी मेरे नियंत्रण में है, मेरे बच्चे मेरे कहने में है। पर मैं आपको बता दूं, आप जब जब गुस्सा करते हैं आप खुद को भी नरक बनाते हैं, अपने आसपास के वातावरण को भी नरक बनाते हैं, अपने इर्द गिर्द के वातावरण को भी नरक बनाते हैं। आदमी शांत हो सुहाता है। देखो भाई, एक बच्चा होता है 6 महीने का, 6 महीने का छोटा सा बच्चा है, पालने में झूल रहा है, और तब घर के सब लोग कहते हैं अरे देखो देखो देखो, दादी कहती है इसके गाल मुझ पर गए हैं, कहती है ना इसके गाल मुझ पर गए हैं। और तब चाची कहती है इसकी आंखें मुझ पर गई हैं। और तब 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 चाचा कहते हैं इसके होठ मुझ पर गए हैं। दादा कहते हैं इसकी ठुड्डी मुझ पर गई है। और दादी कहती है इसके देखो ललाट बिल्कुल मेरी जैसी गई है। और तब मम्मी निकल कर आती कहती है ठहरो जी, इसका तो पूरा चेहरा ही मुझ पर गया है। वही बच्चा बड़ा होता है, शैतानी करता है, घर वालों को तंग करता है, हाका हुक्का करता है, गली गलौज करता है, गुस्से में हर समय जीता है। तो एक दिन घर वाले सारे मिलकर पूछते हैं अरे सब मिलकर बताओ रे ये किस पर गया है? सब लोग बचपन में कहते थे उसके चेहरे को देखकर, जब बच्चे हैं तो चेहरे को देखकर लोग कहेंगे ये मुझ पर गया है, पर बड़े होने पर चरित्र को देखकर लोग पूछेंगे ये किस पर गया है। क्योंकि दुनिया में आदमी तब महान नहीं बनता जब उसका चेहरा सुंदर होता है, दुनिया में आदमी महान तब बनता है जब उसका बोलो 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 क्या सुंदर होता है? चरित्र सुंदर होता है। चरित्र का सुंदर वाला व्यक्ति तब भी पूजा जाएगा जब वो जीवित है, और जिसका चरित्र सुंदर वो तब भी पूजा जाएगा जब वो दुनिया से चला जाएगा। चेहरे के बलबूते 4 दिन इज्जत बनाई जा सकती है, पर चरित्र के बलबूते जिंदगी भर तक आदमी इज्जत की जिंदगी जिया करता है। मैंने कहा पहला काम कीजिए, स्वभाव की प्रचंडता, कृष्ण लीला का पहला लक्षण। अब आप तोल लो हमारे भीतर कृष्ण लीला का कितना अंश है। आप में कितने लोग हैं जिनको सप्ताह में एक बार गुस्सा आ जाता है? हाथ खड़ा करो। हाँ, घबराओ मत, ईमानदारी से। कितने लोग हैं जिनको सप्ताह में एक बार गुस्सा आ जाता है? इतने सारे लोग हैं, ठीक है। करीबन 200 हाथ खड़े हुए जिनको सप्ताह में एक बार गुस्सा आ जाता है। चलो हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं। आज से ये संकल्प करते हैं मैं अब महीने में एक बार गुस्सा करूंगा, ठीक है ना? हो सकता है मैं गुस्से को पूरा तो न कंट्रोल कर पाऊं, पर मैं अब गुस्सा बली हो जाए, पर महीने में एक बार से ज्यादा गुस्सा नहीं करूंगा। अगर एक बार से ज्यादा गुस्सा कर लिया तो मैं उस दिन नमक नहीं खाऊंगा। आप में कितने लोग हैं जिनको महीने में एक बार गुस्सा आ जाता है? हाथ खड़ा करो कि महीने में एक बार तो आ ही जाता है। इतने सारे लोग हैं। वे संकल्प कर सकते हैं अब मैं 3 महीने में एक बार गुस्सा करूंगा। अपने जीवन में टिक कीजिए, क्रॉस या यस। गुस्से को या तो यस कीजिए या फिर क्रॉस कीजिए, या तो अपने जीवन से जोड़िए, हटाइए। जिनको रोज गुस्सा आता है वो संकल्प करें मैं सप्ताह में अब एक बार करूंगा। और अगर हो सके ना तो नियम बना लो, मैं सोमवार का व्रत करूंगा, या मैं मंगलवार का व्रत करूंगा, या मैं बुधवार का व्रत करूंगा। सप्ताह में कोई भी एक दिन व्रत करूंगा, और जिस दिन व्रत करूंगा उस दिन गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। 24 घंटा पूरा क्रोध मुक्त जीवन जीने की कोशिश करूंगा। आप एक दिन ये प्रयोग करके देखिए, आपके सामने किसी ने गलती की है, आपने नेग्लेक्ट कर दिया, माफ कर दिया। किसी ने आपको कड़वा शब्द बोला है, तब भी आप उससे मिठास से बोले। मैं सच्ची कहता हूं, उस दिन शाम को सोते समय जब आपने 4 लोगों की गलती को माफ किया है,
चार लोग टेढ़े बोले तब भी आप मिठास से बोले हैं, चार लोगों ने आप पर आरोप लगाया तब भी आपने उनकी प्रशंसा की है, दिन भर आपने बहुत शांति से जिया है, रात को आप सोएंगे ना आपको लगेगा आज बड़ी मस्ती है, मैंने उसको भी माफ कर दिया, मैंने उसको भी माफ कर दिया। अरे मेरे भाई, रात को सोने से पहले किसी की एक गलती को माफ कर देना ताकि सुबह उठने से पहले भगवान आपकी 100 गलतियों को माफ कर सके। जो रात को सोने से पहले किसी की एक गलती को माफ करता है, वो गलती पत्नी की हो, बहू की हो, बेटी की हो, बेटे की हो, पति की हो, परिजन की हो, माँ बाप की हो, सास ससुर की हो या संतान की हो, जो सोने से पहले किसी की एक गलती माफ करता है, उठने से पहले भगवान उसकी कितनी कितनी बोलो बोलो 100 गलतियों को माफ कर दिया करते हैं। स्वभाव की प्रचंडता। और कृष्ण लीला का जो दूसरा लक्षण है उसका नाम है वैर की मजबूत गांठ। क्या है? ये दो चीजें ऐसी है जो मनुष्य के मन को हमेशा काला बनाकर रखती है, उसके आवा मंडल को हमेशा काला बनाकर रखती है, उसके मन की प्रकृति को हमेशा बिगाड़ कर रखती है। पहला मैंने कहा स्वभाव की प्रचंडता, छोटी छोटी बातों में हाका होका करने की आदत। मेरे भाई, एक संत अगर एक बार गुस्सा करता है तो मरकर चंडकौ से एक सांप बनता है। हर व्यक्ति सावधान हो जाए। मैं अपने न तो इस जन्म को बिगाड़ूंगा न अगले जन्म को बिगाड़ूंगा। मैं अपने गुस्से को नियंत्रण में लाऊंगा। एक काम करो ना, आज घर पर जाकर 2 बाई 12 इंच का एक कागज लीजिएगा और घर में स्केच पेन होगा ना, अगर स्केच पेन ना हो मार्कर मोटा पेन होगा ना, उससे लिख देना हे जीव। क्या लिखना? क्या लिखना? 3 इंच बाई 12 इंच का एक कागज का टुकड़ा घर में पड़ा होगा ना, होगा ना, 3 बाई 12 इंच का एक टुकड़ा, 4 पट्टियां 3 बाई 12 इंच की काट लेना, मार्कर पेन लेना, मोटा स्केच पेन ले लेना और इस कागज पे लिखना हे जीव, संबोधनवाचक चिन्ह, अपने आप को संबोधित, जो उसे पढ़ेगा उसको संबोधन। हे जीव अब तो शांत रहे। क्या है? हे जीव अब तो शांत रहे। बहुत लड़ लिए, बहुत हाके हुके कर लिए, बहुत चीख चिल्लाहट कर ली, बहुत नियंत्रण कर लिया, बहुत अनुशासन कर लिया, बहुत मन चाहा कर लिया, बहुत कर्मों का बंधन कर लिया, बहुत मन को कलुषित कर लिया, कितनी कृष्ण लीलाओं में बंद कर रह गया। हे जीव, अरे अगर एक बार गुस्सा करने वाला संत भी मरकर सांप बन सकता है, हे जीव सोच सोच कर सोच तेरी गति क्या होगी। आचार्य विनय प्रभ कहा करते थे, व्यक्ति करोड़ों वर्ष तक संयम का पालन कर लेता है। कितने वर्ष तक? करोड़ों वर्ष तक संयम का पालन कर लेता है, पर अगर एक बार गुस्सा कर लेता है तो जैसे एक मण दूध को थोड़ा सा नींबू का रस उसे फाड़ दिया करता है, वैसे ही आदमी का संयम उसके हाथ से निकल जाया करते हैं। भगवान कहते हैं पहला काम करो, हे जीव क्या करो? क्या करो? अब तो शांत रहे। मैं आपको बता दूं, ये वाक्य मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाक्य भगवान श्री महावीर ने तब कहा था जब चंड कौशिक ने उनके पांव में डंक मारा था और खून के बदले जब दूध निकला था और वो चंड कौशिक ऊपर उठता है और भगवान की आंखों में अपनी आंख डालकर जहर फेंकना चाहता है, तब उसके निकलते हुए जहर को देखकर भगवान उसे कहते हैं हे जी। बोल लो सब, हे जी। किसको बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो? पड़ोसी को नहीं, इधर वाले को नहीं, सास को सुनाकर नहीं, बहू को सुनाकर नहीं, बाप को सुनाकर नहीं, बेटे को सुनाकर नहीं, कभी कभी अपनी बात अपने आप को सुनाओ और अपनी और अंगुली करके कहो हे जी। अब तो 70 साल का हो गया रे, रिटायर्ड होने की उम्र आ गई, 60 साल का हो गया रे, अरे 50 साल को पार कर गया जीव तू। अरे कुछ तो ऐसे हैं जो 75 साल को पार कर गए जीव। कब तक उलझा रहेगा? कब तक कृष्ण लीला के इसी दारोमदार में उलझा रहेगा? कृष्ण लीला के चक्रव्यूह में उलझा रहेगा? जीव बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल और अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपने आप से कहिए हे जीव। कहेंगे आप अपने आप से? कहेंगे तो हाथ रखो। हे जीव अब तो क्या रहे? क्या रहे? क्या रहे? 4 कागज जरूर बनाना इसके। एक लिखना किचन में,
हाँ, बेडरूम में लिखना मत भूलना। बेडरूम में भी दरवाजे पर भी लिख देना, जिधर पांव रखते उधर भी लिख देना, जिधर सिर रखते उधर भी लिख देना। और हाँ, घर के आंगन में भी एक कागज की स्लिप जरूर लगा देना। और जब जब किसी को कषाय आए, किसी को क्या खुद को जब जब कषाय जगे, तब अपने आप से कहना, हे जी क्या कर, क्या कर, अब तो शांत शांत शांत। हाँ, कृष्ण लिस्या का जो दूसरा लक्षण है वो है छोटी छोटी बातों में वैर की गांठ बांध देना। अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। देख लो आपकी जिंदगी में अगर किसी से भी बोलचाल बंद है, अपने जीवन के इस कृष्ण लिस्या के लक्षण को निकाल दो। इस लिस्याओं से, अपने आप को कलुषित लिस्याओं से, इस दलदल से, इस कीचड़ से, इस गहरे कुएं में से अपने आप को बाहर निकाल दो। अगर आपको लगता है जिंदगी में किसी के भी साथ आपकी बोलचाल बंद है, आप उससे मिलने नहीं जाते, बोलते नहीं, उसका फोन नहीं उठाते, उससे बातचीत नहीं करते, कितनी गांठ बन जाती है। कल एक बहन जी बता रही थी, यहीं बैठी है वो मेरे आंखों के सामने, कहने लगी, बाप जी मेरा एक बेटा शादी के बाद केवल 15 दिन में पता नहीं उसकी बहू की मुझसे क्या अनबन होगी, मैं नहीं समझ पा रही हूं। उसके बाद मैंने अपने बेटे को 10 बार सॉरी कह दिया, पर उसने ऐसी गांठ बांध ली। आज कई साल के साल हो गए, हम दोनों एक ही नगर में हैं, न तो दिवाली को मिले, न संवत्सरी को मिले, न पर्युषण में मिले, न होली को मिलते हैं। और तो और मैं कभी फोन करूं तो मेरा नंबर देख के उठाता नहीं, और दूसरे फोन करूं तो हेलो सुनते मेरी आवाज सुन के फोन को काट देता। कौन है वो? कौन है वो? उसी का बेटा है। कौन है वो? कौन है वो? उसी का बेटा है। वो बहन जी यहीं पे, कल दोपहर की बात थी, वो मुझे कह रही थी कि मेरा नंबर अगर देख ले तो फोन नहीं उठाता, और हेलो की आवाज सुन ले तो फोन को काट देता है, और मुझे सामने से देखने में, इधर से आ रही हूं, झट से घूम जाएगा, उधर से निकल जाएगा। वैर की मजबूत गांठ, जिसने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, जिसका दूध पिया, जिसके खून से निर्माण हुआ, जिसने 1000 बार हमारे पोतरिये साफ किए, हमारे जीवन का नरक नहीं तो और क्या है कि आदमी उसका नाम सुनना पसंद नहीं करता, उससे मिलना नहीं चाहता, दिवाली को भी मिलने नहीं आता, संवत्सरी का भी खमत खामना नहीं करता। अरे और तो और वो महिला फोन करे तो नंबर देखकर नहीं उठाता, और अगर फोन पे हेलो की आवाज सुन जाए तो आवाज सुन के फोन को काट देता है। ये कृष्ण लिस्या का गहरा कुआं है। इसी मुंबई की घटना, इसी बोरीवली में वो बहन जी रहती है, रोज सत्संग में आती है, और वो कहती है रोज मेरा मन बदल रहा है कि मैं अपने बेटे को आपके प्रवचन में कैसे लाऊं, उसकी दशाओं को कैसे ठीक करूं, क्योंकि मैं उसके घर जाऊंगे तो घर से निकल जाएगा, फोन करूं तो फोन नहीं उठाता है। आदमी की कलुषित लिस्याएं, जब जब हमारी बोल चाल बंद होती है, याद करो जिस पत्नी के प्रेम में आप पागल होते हैं, जब गुस्सा आता है, मन में गांठ बांध लेते हैं, उसकी तरफ नजर नहीं डालते, मिलते नहीं, मुस्कुराते नहीं, बोलते नहीं। सगे भाई से, हम एक शहर में थे जिन्होंने हमारे चतुर्मास का आयोजन कराया। ताज्जुब की बात यह थी, हमें उस शहर में जाने पे पता लगा ये 2 भाई, सगे 2 भाई, शहर के सबसे अमीर 2 भाई, और सगे 2 भाइयों में आना जाना, प्रवचन में आना, मंदिर में जाना, जहां वो जाएगा वहां दूसरा भाई नहीं जाएगा। दिवाली को भी रामा सामा नहीं। आखिर एक दिन चंद्र प्रभु जी महाराज ने चलते प्रवचन में कहा उस चतुर्मास के आयोजक महानुभाव से, भाई साहब या तो कल से हमारे प्रवचन में आना बंद करो, और या फिर आज शाम तक अपने भाई से मेल मिलाप शुरू करो। अगर हमारे प्रवचनों को जीवन में अमल में नहीं लाते तो फिर हमारे पास आने का अर्थ क्या है? ऐसी वैर की मजबूत गांठ हम बांध देते हैं। कमठ और पारसनाथ की तो क्या हुई होगी वैर की मजबूत गांठ। हम एक छत के नीचे रहते हैं, पर कितने दूर हैं, कितने दूर हैं आपस में, कितने दूर हैं। कितना गजब होता है। दीवार में अगर दरार पड़े तो दीवार गिर जाती है, पर मन में अगर दरार पड़े तो दीवार खड़ी हो जाती है। दीवार में अगर दरार पड़े तो दीवार खड़ी हो जाती है, पर मन में अगर दरार पड़ जाए तो दीवार खड़ी हो जाती है। आदमी की वैर की मजबूत गांठ ये कृष्ण लिस्या का लक्षण है। सावधान रहना, जिंदगी में कभी भी किसी से गांठ मत बांधना। भूल चूक कर जिंदगी में कभी किसी से गांठ मत बांध लेना, क्योंकि जिंदगी तो पूरी हो जाएगी पर गांठ जन्म जन्मांतर तक
जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करती रहेगी, पीछे लगी रहेगी। अगले जन्म में फिर निमित्त बनेगा, कुछ आप बनेंगे, कुछ वो बनेंगे, फिर पिछले जन्म का वैर भाव जगेगा। इसलिए वैर की गांठ कभी किसी से मत बांधना, बोल चाल कभी किसी से बंद मत करना। मुझे याद है एक पति पत्नी, उनकी आदत थी जब झगड़ते तो बोलचाल बंद कर देते। क्या करते? जब भी झगड़ते, जब भी तो बोलचाल बंद कर, 2-2 4-4 दिन तक नहीं बोलने का। और तो और दोनों के सोने की जगह भी अलग अलग हो जाती, खाना भी अलग अलग खाते, साथ में बैठ के नहीं खाते, इतनी ही दूरी बढ़ जाती। एक दिन ऐसे ही झमेला हुआ, झमेले में बात बढ़ गई, पति ने भी बोलना बंद कर दिया, पत्नी ने भी बोलना बंद कर दिया, दोनों की बोलचाल बंद। संयोग की बात, पति को अगले दिन सुबह है 6 बजे की ट्रेन से सूरत जाना था, मुंबई से। सोचा यार मेरी नींद न खुली तो ट्रेन छूट जाएगी, रिजर्वेशन बेकार जाएगा, और इसको बोलूं तो कैसे बोलूं, हमारी बोलचाल बंद है। पर उसे पता था कि रात को सोने से पहले पत्नी मुझे 1 गिलास दूध तो देने आती है। सो उसने कागज उठाया और कागज उठाकर उस पर लिखा, कल सुबह 6 की ट्रेन से मुझे सूरत जाना है, 5 बजे उठा देना। उसने वो कागज रख दिया। पत्नी आई, दूध का गिलास रखा, कागज उठाया, पढ़ा, वापस रखा, चली गई। सुबह 6:15 बजे उस बंदे की आंख खोली तो देखा उसकी पत्नी तो सामने सामयिक में बैठी है। मतलब ये सामयिक में बैठ गई, घर का काम भी इसने पूरा कर लिया और मुझे जगाया नहीं, और गुस्से में भरा कि आज मैं इसको बताऊंगा अपने आप को समझती क्या है ये, है? समझती क्या है? मैं इसको रात को उसने पढ़ लिया था कि सुबह मुझे जाना है, ट्रेन से जाना है, सूरत जाना है, धंधे के लिए जाना है, जगाया ही नहीं। और ये सोचकर वो गुस्से में भरा हुआ बैठा हुआ, तभी देखा जहां पर उसकी कागज की स्लिप थी वहीं पर एक और स्लिप लिखी हुई थी, सुबह के 5 बज गए हैं, कृपया जग जाइए। स्लिप पड़ी थी, 5 बज गए, कृपया जग जाइए। वो उससे नहीं बोलते, आप उससे नहीं बोलते, दोनों की बोलचाल बंद है। तब भी लोग कह रहे हैं कहो ना प्यार है। घर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का माहौल बना रखा है हमने, और ऊपर से गीत गा रहे हैं कहो ना प्यार है। दूर का प्यार है क्या? मेरे भाई, कृष्ण लिस्या पति पत्नी में भी आ सकती है, भाई भाई में भी आ सकती है, पिता पुत्र में भी आ सकती है, गुरु शिष्य में भी आ सकती है, समाज में सेवा करने वाले लोगों के बीच भी आ सकती है, व्यापार में भी आ सकती है, ये कहीं भी प्रकट हो सकती है। इसलिए सावधान रहना। नंबर 1, अपने स्वभाव को हमेशा शांत रखना। नंबर 2, अगर कृष्ण लिस्या से बचना चाहता है इंसान और चाहता है मेरा आभा मंडल काला ना हो, गोरे गट्ट आदमी का भी आभा मंडल काला डुस हो सकता है। समझ में आई? गोरा गट्ट है दिखने में, पर मन की दशाएं अगर खराब है तो उसका आभा मंडल काला डुस हो सकता है। सावधान। कृष्ण लिस्या के आभा मंडल को खत्म करने के लिए पहला काम हमें करना होगा स्वभाव की प्रचंडता, स्वभाव को शांत रखना होगा। नंबर 2, जब भी किसी से बोलचाल बंद हो गई, हाथों हाथ। अभी चंद्रप्रभ जी बाबू ने कुछ दिन पहले कहा था ना, भाई अपन तो जैनी लोग हैं और जैनियों के लिए एक बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, एमडी। क्या है एमडी? याद है एमडी? याद है एमडी का मतलब क्या बताया था? याद करो, जोर से बोलो। मिच्छामि दुक्कडम। मैं तो कहूंगा पति महोदय कभी आप भी एमडी कर लिया करो। लगता है पत्नी नाराज हो गई, झट से गए मिच्छामि दुक्कडम। ये इतना अच्छा शब्द है, आप जितनी बार इसको इस्तेमाल करेंगे आपकी मन की दशाएं अच्छी रहेंगी। जितनी बार